Hi friends, myself गुरुचरण पूर्ति बाय ऑक्सन नाइफ आई एम फुली विजन स्मार्ट एसोसिएट। और फ्रेंड्स मैं आप सबसे मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारा विजन स्मार्ट जो सिस्टम है, विजन स्मार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस सिस्टम का हमारा ऑब्जेक्टिव मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलती है तो बिना ऑब्जेक्टिव का काम नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी, हमारा जो सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, ये किस ऑब्जेक्टिव को लेकर काम करती है। और इसके बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सबको के बीच में हम लोग का कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों हमारा जो विजन स्मार्ट है, विजन स्मार्ट एक एजुकेशन को लेकर काम करती है और एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे तो उसका 6 ऑब्जेक्टिव है टोटल। और ये 6 ऑब्जेक्टिव कंपनी ने जरूर बनाया, लेकिन इस कंपनी में आज हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव हम अपना खुद का ऑब्जेक्टिव मान के हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 6 ऑब्जेक्टिव में से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है वो है टू ट्रांसफॉर्म नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल एजुकेशन। इसका मतलब है कि वैसे स्टूडेंट या फिर वैसे विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो टेक्निकल एजुकेशन से पीछे हुए हैं, तो वैसे स्टूडेंट का हमारा कंपनी जो है आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है और आपको कुछ ना कुछ अलग बनाती है। क्योंकि देखिए आजकल देखा जाए तो सिर्फ कॉलेज स्कूल का डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक स्टूडेंट के पास एक टेक्निकल हुनर क्लास भी होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है दोस्तों ये है हमारा टू ट्रांसफॉर्म नॉन टेक्निकल से लेकर के या फिर टू पैक कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास। इसका मतलब होता है कि दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कि टेक्निकल एजुकेशन तो कर चुके हैं लेकिन वो कंप्यूटर क्लास से पिछड़े हुए हैं, तो वैसे स्टूडेंट को हमारा जो कंपनी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो सिस्टम है, उनको टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर का एजुकेशन भी हमारा सिस्टम प्रोवाइड कराती है। जिसमें आप लोग को आज मालूम है कि आज बिना कंप्यूटर से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे बैंक में जाइए या फिर स्कूल में जाइए, या फिर कोई फॉर्म भरिए, कोई वैकेंसी भरिए या फिर किसी प्रकार का कोई एग्जाम लिखिए, आज बिना कंप्यूटर से कोई भी चीज़ का होता नहीं है। आप देख ही सकते हैं एक बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक आज हमारा सारा काम जो है ना कंप्यूटर से होता है। तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते थे बिना कंप्यूटर से आज के डेट में हम लोग कुछ कर सके। आज सरकार बोलते हैं कि तकनीकी शिक्षा या फिर डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन कैसे बनेगा जब हर एक इंसान डिजिटल एजुकेशन के में एक कंप्यूटर कोर्स अच्छे से करेंगे तब आज कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। तो आज ज़माना कंप्यूटर का है तो तकनीकी शिक्षा में हमारा कंप्यूटर एजुकेशन भी हमारा सिस्टम प्रोवाइड कराती है। और थर्ड नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू है इंग्लिश स्पोकन। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंप्यूटर क्लास तो कर चुके हैं या फिर कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमजोरी होता है, इंग्लिश में बोलने में कमजोरी होता है या फिर इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश स्पोकन में उनको दिक्कतें आती हैं। तो क्योंकि देखिए आज कहीं भी जगह में आप जाइए तो इंग्लिश में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो सिर्फ आपका हिंदी की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आज ज़माना आपका बहुत फास्टेड है, इंग्लिश से भी जानना भी जरूरी है। तो वैसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में वीक है वैसे स्टूडेंट का हमारा कंपनी जो है ना इंग्लिश स्पोकन में क्लास भी कराती है। और चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, टू ट्रांसफॉर्म इंग्लिश स्पोकन टू सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा क्लास है दोस्तों। जो वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पोकन भी कर चुके रहते हैं लेकिन उनके अंदर में कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल की कमी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे गए उनके पास टेक्निकल कोर्स भी है, तक कंप्यूटर कोर्स भी है, साथ में इंग्लिश स्पोकन का क्लास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उस स्टूडेंट के अंदर में कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल की कमी होती है, जिसकी वजह से कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाए तो कहीं भी इंटरव्यू कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। क्यों? इसमें 5 चीज़ आता है दोस्तों। सबसे पहला चीज़ आता है एडी। एडी मतलब होता है एटीट्यूड डेवलपमेंट, मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सोचने का नजरिए का कमी होता है। और दूसरा बात पीडी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कमी होता है। और तीसरा नंबर में होता है सीएस। सीएस मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब स्टूडेंट के अंदर एक बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए। कोई इंसान से कैसे बात करें, बड़े इंसान से कैसे बात करें, छोटे इंसान से कैसे बात करना चाहिए, ये उनको पूरा परफेक्ट तरीके से मालूम होना चाहिए। और चौथा नंबर में होता है एससी। इसका मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी इंसान के सामने अपने बात को कॉन्फिडेंस के साथ रख पाना, या फिर वायदा भी कहीं पर इंटरव्यू देने का अगर मौका मिले तो उस स्टूडेंट को सामने वाले इंसान के सामने कैसे अपने बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट लोग के अंदर में कमी होता है। तो ये स्किल को डेवलपमेंट कराना बहुत जरूरी है। और सबसे पांचवा लास्ट में है वो है बीएल मतलब बॉडी लैंग्वेज। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो स्टूडेंट के पास एक बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा कमजोरी होता है, जिससे हमारा इंडिया में 99% स्टूडेंट लोग इंटरव्यू कहीं ना कहीं फेल होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज भी आना बहुत जरूरी है। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर ये 5 चीज़ हमारा सिस्टम प्रोवाइड कराती है। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा चौथा में है, सॉरी चौथा के बाद है 5वां नंबर में, टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर। मतलब हमारा सिस्टम जो है ना एक स्टूडेंट को टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारा टेक्निकल एजुकेशन तो कराती है, लेकिन उनके साथ साथ में अगर उनके अंदर में सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट अंदर उसके अंदर में आ गया तो हमारा सिस्टम उसको एक इंटरप्रेन्योर बनाती है। इंटरप्रेन्योर मतलब है बहुत सारा लोग होता है उद्योगपति, है ना। जैसे उद्योगपति और करोड़पति में अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि उद्योगपति वो होता है
जो खुद लाखों में कमाते हैं, लेकिन उनको भी लाखों में कमाने का जरिया बहुत सारे लोगों को वो दे पाते हैं। और करोड़पति वो इंसान है जो खुद करोड़पति हैं, लेकिन किसी को वो करोड़पति बनने का जरिया नहीं दे सकते, है ना। तो उद्योगपति मतलब है कि वो खुद तो लखपति करोड़पति हैं, लेकिन साथ में उनके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट लोग लखपति है, करोड़पति है, उसको बोलते हैं उद्योगपति। तो हमारा सिस्टम भी आपको उद्योगपति कम एक बनाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक पार्ट टाइम इनकम करने का जरिया भी आप एक स्टूडेंट को मिलता है, जो कि वैसे स्टूडेंट जो कि अपना लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना लाइफ में अपना सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को एक इनकम करने का हमारा सिस्टम अपॉर्चुनिटी देती है। और 6 नंबर में हमारा जो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है टू अचीव प्रोन्ज्यूमरिज्म। मतलब ये हमारा जो प्रोन्ज्यूमरिज्म जो है ना, 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। मतलब हमारे पास जो भी सिस्टम में सर्विसेज मिलती हैं, तो वो सर्विस डायरेक्ट स्टूडेंट को मिलती है हमारा सिस्टम से। इसमें किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, इसमें स्टूडेंट को डायरेक्ट हमारा सिस्टम से उनको रियल सर्विस मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा कंपनी का 6 ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने आप लोगों ने विस्तार से जाना और समझा। तो इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारा सिस्टम जो है ना आज कंटिन्यू प्रॉपरली बहुत ही सक्सेसफुली काम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अपना दोस्तों में और अपने फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस भी स्टूडेंट को हमारे सिस्टम को लेकर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर, तो टेक केयर, अपना हेल्थ का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।